हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इट सेज फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज. आपको एक बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है. आपसे उस ग्राफ को स्टडी करने के लिए बोला है और बताया पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो गाइस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन देता है. ठीक है ना. वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से आपको एक्सेलरेशन मिलता है. तो गाइस, आप देख रहे हो इसका स्लोप कैसा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है ना, तो इसका स्लोप तो जीरो है. इसका मतलब इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है. बॉडी कोई एक्सेलरेशन, इसका बॉडी का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है. राइट, ये किसी भी एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर रही है. अगर एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है. बॉडी कैसे जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है. ठीक है. अब देखते हैं. फर्स्ट में बोला है द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. अब देखो गाइस, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है. कोई भी बॉडी हम बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है, इसका मतलब उसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है ना. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसकी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है. ठीक है ना. तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो बॉडी की स्पीड या उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, तभी उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं. तो गाइस, अब इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है. तो ए ऑप्शन करेक्ट है. बाकी भी देखते हैं. ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, नहीं. वेलोसिटी कांस्टेंट है, जीरो थोड़ी है. यूनिफॉर्म मोशन में है, नहीं. यूनिफॉर्म मोशन का नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि बॉडी का कुछ एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है. बट यहाँ तो एक्सेलरेशन जीरो है ना, तो ये सी ऑप्शन भी नहीं है. टी बोला है मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नहीं, ये भी गलत है. तो ये ग्राफ कैसा होता है, when a body is moving with uniform velocity or the body is in uniform motion. Okay, so I hope you have understood it well. Good luck.